हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं सलोनी अग्रवाल आज आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक एवरग्रीन टॉपिक है जिससे आप हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। चाहे एग्जाम डिफेंस की हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हम देख रहे हैं उसका नाम है आसियान। बहुत बार एग्जाम में आसियान का स्ट्रेट अवे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा इट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। वो नेशंस जो साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है उनका एक पूरा ग्रुप है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। प्लीज मोटो को भी दिमाग में रखिएगा कि आसियान का मोटो क्या है। एंड जो आसियान है इसको स्टैब्लिश 1967 में करा गया था। जब ये 1967 में स्टैब्लिश हुआ तो इट वाज साइंड इन बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पे? आपका थाईलैंड में, ठीक है। तो इस वजह से इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे मैंने बैंकॉक इसलिए डाला है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आसियान का हेडक्वार्टर बैंकॉक में, ठीक है। यहाँ पे इसको साइन करा गया था, बट जो इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है दैट इज इन जकार्ता, ठीक है। जकार्ता इज अ सिटी विच इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आसियान का हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बाद जो करंट जनरल सेक्रेटरी है आसियान के, उनका नाम है डॉक्टर काओ किम हॉन्ड, ठीक है। डॉक्टर काओ किम हॉन्ड जनरल सेक्रेटरी है। थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, मतलब जो अपकमिंग एग्जाम्स है जब तक ये चेंज नहीं होते तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि आसियान के जनरल सेक्रेटरी कौन है, ठीक है। करंटली जो आसियान में टोटल मेंबर्स हैं वो 10 है, ठीक है। लेकिन जब आसियान को स्टैब्लिश करा था 1967 में तो इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय 5 मेंबर्स और उनको क्या बोला जाता है? फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान, ठीक है। दे आर नोन एज फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान, जिसमें जो 5 कंट्रीज इंक्लूड है वो है सबसे पहली आपकी इंडोनेशिया, ओके। इंडोनेशिया के बाद दूसरा आपका मलेशिया, मलेशिया के बाद फिलीपींस, फिलीपींस के बाद सिंगापुर एंड सिंगापुर के बाद है थाईलैंड, ठीक है। मैं आपको एक बार मैप पे इन कंट्रीज को दिखाती हूँ, फिर आप लोग इनको आराम से याद करिएगा, ठीक है। देखो मैप पे देखो, ये पूरी जो कंट्रीज यहाँ पे मार्क करी हुई है ये टोटल 10 कंट्रीज है जो अभी करंटली आसियान का पार्ट है, ठीक है। और जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया वो फाउंडिंग फादर्स है आसियान के, ठीक है। मतलब उन 5 के अलावा जो 5 कंट्रीज यहाँ पे है वो बाद में इनमें एड ऑन हुई है, आसियान में बाद में उसका पार्ट बनी है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग मैप पे हाईलाइट करते हैं, म्यांमार जो है एक कंट्री आसियान का पार्ट है। उसके बाद आपका थाईलैंड, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखेगा मैप के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली कंट्री आपकी म्यांमार, फिर आपका थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपका म्यांमार है। इसके इधर में यहाँ पे जो कंट्री है दैट इज योर थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड के इधर में ये वाली जो कंट्री है दिस इज योर लाओस, लाओस के नीचे एक कंट्री है जिसका नाम है कंबोडिया। साथ साथ में आपका काफी ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी कवर होता चल रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, और इधर में जो कंट्री सिचुएटेड है, ठीक है, लाओस और कंबोडिया के राइट में दैट इज योर वियतनाम, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे जो कंट्री सिचुएटेड है इट इज योर मलेशिया, मलेशिया के जस्ट नीचे इंडोनेशिया जिसके अलग अलग आइलैंड ग्रुप से। इंडोनेशिया के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर के बाद एक और कंट्री है जो यहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब इस वाले आइलैंड पार्ट में, इसका नाम है ब्रुनेई, और एक और बचता है आपका आइलैंड नेशन जिसका नाम है फिलीपींस, ठीक है। तो ये टोटल 10 कंट्रीज है जो आसियान का पार्ट है। अभी रिसेंटली एक न्यूज है कि ईस्ट ताइमोर एक एशियन कंट्री है जो एशिया में सिचुएटेड है, इसको एज एन 11th मेंबर एडमिट कर लिया गया है कि मतलब अब जो 11th मेंबर जो आसियान का मेंबर बनेगा दैट विल बी ईस्ट ताइमोर। बट फुल मेंबरशिप की जो प्रोसेस है वो, उसका जो पूरा रोड मैप है वो अभी स्टिल इट इज इन पाइपलाइन, एज एन अभी इसको फुल मेंबरशिप नहीं मिली है, बट आसियान के मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ईस्ट ताइमोर विल बी दी 11th मेंबर ऑफ आसियान, ओके ओके। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है सार्क। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन
फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेनली वो कंट्रीज है जो साउथ एशिया में सिचुएटेड है। ठीक है, थोड़ा सा इसका थ्योरी वाला पार्ट है कि इसका मोटो क्या है। तो सबसे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो इसका मोटो है वो है डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बेसिकली जो सार्क एम्फेसाइज करता है वो कॉपरेशन और इंटीग्रेशन पे करता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं सार्क के कि कब स्टैब्लिश हुआ। इट वाज स्टैब्लिश इन द ईयर 1985 और जो इसका हेडक्वार्टर है इट इज सिचुएटेड इन काठमांडू, नेपाल। प्लीज भूलिएगा मत, जो आसियान है उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, और स्टैब्लिश कब हुआ था? 1967 में, जबकि 1985 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में। एट द सेम टाइम काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो करंट प्रेसिडेंट है सार्क के वो है एचला रुवान वेराकुन। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि कौन है अभी करंट प्रेसिडेंट, क्योंकि जो एग्जाम्स ऑनगोइंग है उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाई सार्क में मेंबर्स कितने हैं, तो देयर आर 8 मेंबर्स जो सार्क में है। ठीक है, प्रेजेंटली उसमें से सबसे पहला आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आप इधर देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। कितने हो गए? ये 6 हो गए, और 2 नीचे हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। ठीक है, तो दिस आर दी 8 मेंबर्स जो सार्क के हैं। ठीक है, अब ये मैप से आप लोग याद रखिएगा, मैप में मार्क कर लीजिएगा तो फिर वो इजी होता है याद रखने में। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इट इज बीम्स्टेक। ओके, इतना बड़ा सा फुल फॉर्म दिख रहा है कि क्या है ये बीम्स्टेक। ठीक है, पहले तो एक बार इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इट इज बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, काफी बड़ा फुल फॉर्म है, बहुत बार वनडे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, 1-2 वर्ड्स इधर उधर करके इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये जो बीम्स्टेक है ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टैब्लिश करा था 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, मैंने पर्पसफुली इसको यहाँ पे डाला है क्योंकि बैंकॉक डिक्लेरेशन एक आसियान में भी है, वहां पे इसको साइन करा गया था और उसका आसियान का जो हेडक्वार्टर था वो जकार्ता में था। जबकि अगर आप बीम्स्टेक के हेडक्वार्टर की बात करोगे तो इट इज इन ढाका। ठीक है, और ये स्टैब्लिश कब हुआ? 1997 में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना 67 और 97 में। ठीक है, बीम्स्टेक स्टैब्लिश हुआ है 1997 में और इसका हेडक्वार्टर ढाका में, और ढाका कहाँ पे? आपका बांग्लादेश में। ठीक है, इट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो करंट में बीम्स्टेक के जनरल सेक्रेटरी है उनका नाम है तेनजिन लेकफेल। क्या नाम है? तेनजिन लेकफेल। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, बट बीम्स्टेक जब स्टैब्लिश हुआ था 1997 में, तब इसका जो नाम था ये बीम्स्टेक नहीं था। बीम्स्टेक नहीं था तो फिर क्या था? इसको जिस नाम से स्टैब्लिश करा था वो था, ध्यान से देखिएगा, बिस्टेक। ठीक है, बिस्टेक मतलब यहाँ पे ये जो बिस्ट है इट स्टैंड्स फॉर कंट्रीज, है ना। मतलब जो बी है इससे है बांग्लादेश, आई से है इंडिया, एस से है श्रीलंका और टी से है थाईलैंड। ठीक है, तो जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो इसमें जो कंट्रीज थी वो कितनी थी? 4 कंट्रीज थी। बिस्टेक, ईसी स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बट क्या हुआ, जब इसमें ये 4 कंट्रीज बनाते टाइम मेंबर्स बनी थी, उसके बाद दिसंबर 1997 में ही इस बिस्टेक को ज्वाइन कर लिया था म्यांमार ने। किसने ज्वाइन करा? म्यांमार। जब इसको म्यांमार ने ज्वाइन करा तो इसका नाम पड़ गया बीम्स्टेक। ठीक है, अभी भी देखिए इसका नाम क्या था? बीम। ठीक है, अभी भी इसका जो नाम था वो था बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, अभी भी इसका फुल फॉर्म ये नहीं था, बट इन द ईयर 2004, जब 2004 में इसमें 2 और कंट्रीज आके जुड़ती है, 2 कंट्रीज जो इसमें आके जुड़ती है उसमें से एक है आपकी नेपाल और दूसरी है आपकी भूटान।
फिर 2004 के बाद जब ये दोनों कंट्रीज इसमें एड ऑन होती है, उसके बाद इसका नाम पड़ा बीम्स्टेक। ठीक है, क्या नाम पड़ा इसका? बीम्स्टेक। और बीम्स्टेक नाम पड़ने के बाद जो उसका फुल फॉर्म है वो ये है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, मतलब वो सारी कंट्रीज जो बे ऑफ बंगाल के आसपास सिचुएटेड है, वो सारी कंट्रीज बीम्स्टेक का पार्ट है। ठीक है, अब आपको डायग्राम में बड़े अच्छे से दिख रहा होगा बीम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज है। सबसे पहला तो हमने इंडिया मार्क करा ही है। ठीक है, उसके बाद आपका बांग्लादेश जो सबसे पहले थी, जिसको मैंने अभी बोला था बिम्स्टेक। ठीक है, जो सबसे पहले थी उसमें थी बांग्लादेश, इंडिया, एस से आपका श्रीलंका और टी से आपका इधर में थाईलैंड। देखो सारी बे ऑफ बंगाल के पास में होगी। फिर इसमें जब म्यांमार जुड़ा तो टोटल कितनी होगी? 5 होगी। और 2004 में जब नेपाल और भूटान जुड़ा तो अभी टोटल जो मेंबर्स हैं आपके बीम्स्टेक में, दिस इज 7 इन नंबर। ओके, सो वंस अगेन एक क्विक रिवीजन है। आसियान में करंटली 10 मेंबर्स है, सार्क में करंटली 8 मेंबर्स है, बीम्स्टेक में करंटली 7 मेंबर्स है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कहीं पे भी नोट करते जाइएगा तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है SCO। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई इज अ प्लेस सिचुएटेड इन चाइना। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और जो शंघाई है ये स्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर 2001 में। ठीक है, 2001 में स्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग में। और बीजिंग इज अगेन द कैपिटल ऑफ चाइना। ठीक है, अभी जो करंट में जनरल सेक्रेटरी है SCO के, उनका नाम है झांग मिंग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब बात आती है कि SCO का मेन फोकस क्या है। तो इट फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज, प्लस इसका एक और मोटो है टू फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म, डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारे मोटो है इसके जो SCO फुलफिल करना चाहता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स कितने अभी? तो अभी करंटली जो मेंबर्स है वो कितने हैं? 9 है। ठीक है, जो 9 मेंबर्स है उसमें से जो 9th मेंबर ऐड हुआ है दैट इज ईरान। ठीक है, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है 2022 में, तो आप लोगों को याद रखना है कि 9th मेंबर जो SCO में ऐड हुआ है दैट इज ईरान। और जो पहले के 8 मेंबर्स हैं वो हम लोग मैप पे देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ध्यान से देखिए, एक मेंबर इसका है रशिया। ठीक है, इसके बाद जो एक मेंबर है दिस इज योर कजाकिस्तान, देन इज योर उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बाद इधर एक मेंबर है जिसका नाम है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बाद तजाकिस्तान, देन पाकिस्तान, 7th इज योर इंडिया, 8th इज योर चाइना, और एक और जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है दिस इज 9th विच इज योर ईरान। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने के लिए कि इंडिया और जो पाकिस्तान है इन्होंने SCO कब ज्वाइन करा? इन्होंने ज्वाइन करा SCO 2017 में। ठीक है, 2017 में अस्ताना समिट, ये समिट का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कौन सी समिट में इसको ऐड ऑन करा गया है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को मेंबर बनाया गया है, कहने का मतलब ये है। तो इंडिया और पाकिस्तान जो मेंबर बने ये अस्ताना समिट में मेंबर बने, और अस्ताना इज अ प्लेस सिचुएटेड इन कजाकिस्तान। ठीक है, और 2017 में ये मेंबर बने। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी के जो मेंबर्स है वो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इसमें से SCO का मेंबर है या कौन सा नहीं है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक कोड वर्ड बता रही हूँ जिससे आप लोगों को SCO के मेंबर्स याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होता है कि तजाकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान है या कौन से नेशन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर इस मैप को ध्यान से देखेंगे, देखिए इधर दिस इज योर इंडिया। इंडिया के ऊपर में यहाँ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है, तो एक कोड है आफ्ता की का और उजतू। ठीक है, आफ्ता की का उजतू। ठीक है, सबसे पहले AF से अफगानिस्तान, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद तजाकिस्तान। ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, आफ्ता की से हो गया आपका किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद ऊपर हो गया कजाकिस्तान, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम। की का उज से हो गया उज्बेकिस्तान। और अगर आप लोग ध्यान से इस मैप में देखिए तो ये जो ग्रे वाला पार्ट है, ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट करा है, दिस इज नथिंग बट तुर्कमेनिस्तान। ओके,
तो तू के बाद दिस इज योर तुर्कमेनिस्तान। तो ये पूरी सेंट्रल एशिया में जो 6 कंट्रीज जो हमेशा कंफ्यूज करती है कि कौन सी कंट्री कहाँ सिचुएटेड है, तो आज के बाद आप लोग याद रखिएगा, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, फिर आफ्ता, कीका, उच्तू, ये सारी कंट्रीज। अब इसमें से एससीओ का पार्ट कौन सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। अगर मैं लास्ट की 2 कंट्रीज हटा दूं और बीच में इसको अनबॉक्स कर दूं, तो ये जो चारों है ये चारों एससीओ का पार्ट है, ठीक है। मतलब आपका तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कितनी हो गई 4, टोटल कितनी है 9। तो 4 के बाद जो बचती है दैट इज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया और लेटेस्ट जो भी ऐड हुई है दैट इज ईरान। हो गई आपकी एससीओ की 2 कंट्रीज। सो प्लीज इसको याद रखिएगा, ये एक इजी अप्रोच था जिससे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है उसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा कि ब्रिक्स जो है इट इज एन एक्रोनियम फॉर 5 लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें पहली है ब्राजील, फॉलोड बाय रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। बट जब ब्रिक्स इनिशियली स्टैब्लिश हुआ था तब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, मतलब साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है, 2010 में, ठीक है। जबकि आपका जो ब्रिक्स है इट वाज स्टैब्लिश, मतलब जो ब्रिक के नाम से स्टैब्लिश हुआ था दैट वाज इन द ईयर 2001। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है जिम ओ निल। जो जिम ओ निल है वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये एक्रोनियम ब्रिक, ये जो एक्रोनियम है ब्रिक, इसको कॉइन करा था, इसलिए इनका नाम पढ़ा जाता है कि कौन है जिन्होंने ब्रिक जो एक्रोनियम है वो दिया। तो इट वाज जिम ओ निल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जो ब्रिक है उसका एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी दैट वाज इन द ईयर 2009, ठीक है, फर्स्ट ब्रिक समिट। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड होता है और इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इसको जनरली ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं बट ये ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज एन एनुअल समिट, इसके जो होती है एनुअल समिट होती है बिटवीन द सुप्रीम लीडर्स ऑफ 5 नेशन, जो भी इसमें 5 कंट्रीज है उसके बीच में जो एनुअल समिट होती है वो ब्रिक्स के अंदर में होती है, ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी ये जो कंट्रीज जो मैंने आपको अभी बताई, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारी मैप पे है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। एक बैंक है जिसको आप बोलते हो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एनडीबी। एनडीबी को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसको स्टैब्लिश कब करा, 2014 में, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई, चाइना में, ठीक है। उसके बाद जो करंट में इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम है डिल्मा रूसेफ, और जो टोटल मेंबर्स है न्यू डेवलपमेंट बैंक में वो है 9, ठीक है। जो लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है उसका नाम है इजिप्ट, ठीक है, वो दिसंबर 2021 में हुआ है। सो प्लीज ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन से मेंबर्स है। अब जो ब्रिक्स के 5 हैं वो तो होंगे ही सही, ठीक है, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, तो हो गए 5, बचे हुए 4 कौन है, यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे और इजिप्ट। ये हो सकता है बाद में बढ़ भी जाए, ठीक है, बट आप लोगों को याद रखना है कि 2021 में जो ऐड हुए हैं वो 4 है, जिसमें से इजिप्ट जो ऐड हुआ है दिसंबर में हुआ है, जबकि ये तीनों जो ऐड हुए हैं अप्रोक्सीमेटली सितंबर के आसपास हुए। सो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट इज NATO। NATO स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसको आप नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोलते हो। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 31 मेंबर्स, ठीक है। और जो इसमें 31 मेंबर्स है उसमें से 29 तो सारे यूरोप में सिचुएटेड हैं और जो 2 है वो नॉर्थ अमेरिका में। तो जो 2 नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे मैंने डाला हुआ है उसमें से एक है आपका यूएसए और दूसरा है आपका कनाडा, ठीक है। तो 2 ये हो गए और बाकी के जो 29 है वो सारे यूरोपियन नेशन है, ठीक है। अब एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेटो है इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है क्योंकि ये वॉशिंगटन में साइन हुआ था इसलिए। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम यूरोपियन नेशन है। इसके बाद इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1949, ठीक है।
तो आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको स्टैब्लिश करा था 1949 में। और जो अभी करंट में इसके सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके करंट में जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा आप लोग। एंड एक करंट में जो न्यूज़ है कि अगर 31 मेंबर्स नेटो में है तो 31st मेंबर कौन सा है, तो 31st मेंबर कौन सा है आपका फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड जो है इट बिकेम द 31st मेंबर और ये अभी 2023 में ही बना है, ठीक है, ओके। और इस मैप में सारे यूरोपियन नेशंस बताए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा नहीं है, तो वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का इस मोटो या जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज कमिटेड टू अचीविंग अ प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, resilient and sustainable Asia and the Pacific while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty, ठीक है। बेसिकली जो मोटो वो ये है कि भाई पॉवर्टी को कैसे ना कैसे खत्म करना है, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर है इट इज इन मनीला, फिलीपींस, और इसको जो स्टैब्लिश करा था इट वाज इन द ईयर 1966, ओके। यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसको आप प्लीज आसियान से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आसियान जो स्टैब्लिश करा है इट वाज इन द ईयर 1967, ओके। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है जो इंडोनेशिया में, जबकि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मनीला, फिलीपींस, ठीक है। और आसियान में जो मेंबर्स है दैट वर 10, ठीक है। आसियान के बाद हम लोगों ने जो देखा था दैट वाज सार्क। प्लीज अगर डाउट लगता है तो वापस से पीछे जाके देख लेना, सार्क जो है इसके बाद स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। और जो आपके सार्क है उसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं, आपके बीमस्टेक में टोटल 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जो अभी करंट में इसके प्रेसिडेंट है वो है मसटसुगु असाकावा एंड जो मेंबर्स है वो 68 है। 68 में से 49 एशिया और पैसिफिक से है, बाकी इस रीजन के बाहर से है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ओके। सो ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स और ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हमने देखे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेना एग्जाम्स में, एग्जाम अटेंड करने के पहले। एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट, कीप प्रिपेयरिंग, गुड लक, टेक केयर।